बड़ी नानकुर के बाद आखिरकार विधायक दल की बैठक शुरू तो हुई, लेकिन जैसा हमने आपको बताया था कि नीतीश कुमार ने आखिरी वक्त तक इस्तीफा नहीं दिया। उल्टा विधायक दल की बैठक में बिल्कुल उसी स्टाइल में जिस स्टाइल में नरेंद्र मोदी साहब कभी संसद में नजर आते हैं तो कभी कभी एनडीए की बैठक में वैसे ही सीना चौड़ा करके पहुंचे थे। ये ना कोई समझे कि ये जीत मोदी और शाह की बदौलत है, ये जीत का सेहरा नीतीश के सर भी बंधना चाहिए। ये ऐसा तेवर क्यों दिखा वो तो बताऊंगा ही, लेकिन इसके साथ साथ आपको दिखाऊंगा विधायक दल की बैठक के दौरान और क्या क्या हुआ, बताऊंगा कहां पर बात फिर से अटकी अटकी नजर आ रही है। चेहरा भी तय हो गया, शर्तें भी मान ली गई, लेकिन नीतीश कुमार ने एक और कौन सी ऐसी बात कह दी है जिससे बीजेपी बेचैन है। क्योंकि मसला अब यह भर नहीं है कि कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन डिप्टी सीएम होगा, कौन क्या होगा, किसके कितने मंत्री होंगे। इससे आगे की कहानी यह भी है ना किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा। बस मंत्रालय वाले मामले पर नीतीश ने फिर से बीजेपी को फंसा दिया विधायक दल की बैठक के वक्त ही। यही नहीं, एक और पार्टी है जिसने भी एनडीए में हो हल्ला हंगामा करना शुरू कर दिया है, लेकिन ना बीजेपी बेचैन है ना जेडीयू। उनके निशाने पर एनडीए का एक और घटक दल है। कौन सी ये पार्टी है जो सिर्फ टव्वल में लगी है वो भी आपको दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। सबसे पहले यह खबर देखिए। खबर क्या है? नई सरकार गठन में इस मंत्रालय को लेकर फंस रहा पेच, जाने कैसे हो सकता है, कैसा हो सकता है मंत्रिमंडल। आपको पता है साल 2005 से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री सिर्फ मुख्यमंत्री पद नहीं होता, उसके साथ साथ कई विभाग भी मुख्यमंत्री अपने पास रखते हैं। बहुत सारे अलग अलग राज्यों में गृह मंत्रालय है, कभी वो रखते हैं। वित्त मंत्रालय ज्यादातर मुख्यमंत्री दे देते हैं, वित्त मंत्री बनाते हैं, अपने पास नहीं रखते, क्योंकि जमा खर्च ये तमाम चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। गृह मंत्रालय ज्यादातर अपने पास ही मुख्यमंत्री रखना पसंद करते हैं। अब इसमें क्या है कि साल 2005 से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और 2005 में से लेकर अब तक, चाहे वो आरजेडी के साथ गए रहे हों या बीजेपी के साथ, हमेशा हमेशा अपने पास ही गृह विभाग नीतीश कुमार ने रखा है। लेकिन इस बार बीजेपी की यह कवायद थी कि वो ये गृह विभाग अपने पास रखे और इसके बदले में एक ऐसा विभाग उनके पास जेडीयू को देना, ट्रांसफर करना चाहती थी, जिससे आने वाले वक्त में अगर बिहार में, जिम्मेदारी के साथ सुनिए, बिहार के सरकारी खजाने का बेड़ा गर्क हो जाए तो ठीकरा जेडीयू पर फोड़ दिया जाए। क्योंकि झोली भर भर कर इस बार जो रेवड़ियां बांटी गई, जिससे काफी नफरत थी नरेंद्र मोदी साहब को, जो रेवड़ियां बांटी गई उसका भार कोई उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़ या राजस्थान या उत्तराखंड की सरकार नहीं उठाएगी, या खुद मोदी जी अपनी जेब से नहीं देंगे, बल्कि ये बिहार की जनता को ही चुकाना है। कोई नीतीश कुमार इतने दयालु कृपालु नहीं है। सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा छोड़िए, मैं तो तेजस्वी और सबकी बात करता हूं, कोई इतना दयालु कृपालु नहीं है कि अपनी जमीन जायदाद बेचकर सरकारी खजाने को भरे। ये सरकारी खजाना भी बिहार की जनता को ही भरना होगा। यानी जो भारी भरकम ये कर्जा आप पर लाद दिया गया है चुनावी रेवड़ी के नाम पर, यह आप ही को चुकाना होगा। अब इसे चुकाने में अगर नाकाम साबित होते हैं तो फूटे ठीकरा किस पर? जेडीयू पर। लेकिन इसके लिए नीतीश कुमार तैयार नजर आए। हुआ क्या है पहले मैं दिखाता हूं। गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय पर अटका मामला। बीजेपी इस बार गृह मंत्रालय और शिक्षा विभाग अपने पास रखना चाहती है और इसके बदले स्वास्थ्य व वित्त मंत्रालय छोड़ने के लिए तैयार है। पहले आते हैं गृह मंत्रालय और शिक्षा विभाग पर। शिक्षा विभाग वाला मसला चाहे किसी राज्य में चले जाइए, आप कितनी बड़ी बड़ी डींगे आंक लीजिए, बहुत जल्दी लोग भूल जाते हैं। कुछ ऐसे मंत्रालय होते हैं, कुछ ऐसे विभाग होते हैं जिन पर ज्यादा फोकस नहीं करता इंसान, जबकि बहुत गंभीर होते हैं, जिसमें से एक शिक्षा विभाग है। यकीन मानिए, अब यकीन मानिए उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले से अगर शिक्षा विभाग को लेकर खबर आ जाए, किसी भी विभाग से शिक्षा विभाग को लेकर खबर आ जाए, बच्चों को पढ़ने का मौका नहीं मिला, टीचर्स नहीं है, बहुत सारे लोग उस खबर को बड़ा लेते हैं, हाँ ठीक है, नहीं है तो नहीं है, ये तो हमने जी लिया, जीना सीख लिया है। लेकिन किसी भी राज्य के लिए कानून व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। तो शिक्षा विभाग जैसा एक ऐसा मंत्रालय जो है तो बहुत भारी भरकम, लेकिन उसका बहुत बड़ा व्यापक असर जनता के मन मस्तिष्क पर नहीं पड़ता। यानी कोई चीखे चिल्लाए माहौल बनाए, वो खबर हो सकता है 2 दिन 2 दिन 3 दिन तक चले, उसके बाद कोई डेंट बीजेपी पर ना लगे। तो एक तो ऐसा मंत्रालय जेडीयू से चाहती है, दूसरा गृह मंत्रालय चाहती है। अब नीतीश कुमार यहीं अटक गए, उन्होंने गृह मंत्रालय तो नहीं मिलेगा। गृह मंत्रालय के नाम पर ही सुशासन बाबू का नाम पड़ा था नीतीश कुमार का, याद है। और मसला सुशासन बाबू का नहीं है, वो भी समझ गए।
मसला सिर्फ इस बात का है कि जो गृह मंत्रालय है उसको नीतीश कुमार आने वाले वक्त में अपने खिलाफ इस्तेमाल होते हुए देख रहे हैं। दरअसल है मसला ये कि नरेंद्र मोदी साहब की सरकार जब से आई है तब आप बताइए ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स विभाग का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किसके खिलाफ हुआ? विपक्ष के। मालूम है ना? छोड़िए, हुआ अपनी भी पार्टी के नेताओं के खिलाफ किया, केवल उनके जो मोदी शाह से सवाल पूछ लेते थे। याद है सतपाल मलिक? याद आ रहे हैं ना? सोचिए, सतपाल मलिक बहुत करीबी नेता, और जब सवाल दागने शुरू किए तो क्या हालत कर दी। तो ऐसे में नीतीश जानते हैं कि आगे आकर जब वक्त आएगा तो बीजेपी जेडीयू को तोड़ने की अगर कोशिश करती है, उम्मीद बनती है, कुछ चीजें होती हैं, तो उसमें यह विभाग चूंकि बीजेपी के पास होगा तो इसका इस्तेमाल आसानी से कर सकती है। गृह विभाग के लिए मना कर दिया नहीं, लेकिन देना कौन सा चाहती है? स्वास्थ्य और वित्त मंत्रालय। स्वास्थ्य मंत्रालय का बेड़ा गर्क किसी और ने नहीं, खुद बीजेपी के नेता और नीतीश सरकार में मंत्री रहे मंगल पांडे कर चुके हैं। ऐसा एक स्वास्थ्य मंत्रालय एक बहुत महत्वपूर्ण, शिक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है और स्वास्थ्य भी, लेकिन शिक्षा के मुकाबले स्वास्थ्य मंत्रालय को ज्यादा गंभीर और सुर्खियों में पाया जाता है। इसीलिए सबसे ज्यादा इस बार चर्चा का विषय पिछले 1-1.5 साल में मंगल पांडे रहे। कैसा बेड़ा गर्क किया है, इसको लेकर लगातार सवाल उठे हैं। वित्त मंत्री, यही स्वास्थ्य मंत्रालय, इसीलिए वो चाहते हैं कि अब इससे बाहर निकले और स्वास्थ्य मंत्रालय छोड़ दें, जिससे छींचा लेकर वो जेडीयू को हो, नीतीश कुमार की हो। अब आए वित्त मंत्रालय पर। ये 10-10 हजार रुपए जो बांटे गए, मैं फिर बता रहा हूं, जो महिलाएं खुश है, अच्छी बात है, मिला पैसा इसका नहीं, लेकिन ये यकीन मानिए, आपके पिता, आपके पति, आपके भाई और आपके बेटे जो कमाएंगे उसके जरिए सरकार उनसे वसूलेगी। आप 10,000 पर खुश हैं? मैं गारंटी लेकर कह रहा हूं कि सीधे सीधे ना सही, जिस तरीके से घुमा फिरा कर जब आपसे पैसा लिया जाएगा तो 10,000 का अगर 1 लाख ले लिया जाए तो बड़ी बात नहीं है। इतना ज्यादा घाटे में बिहार को पहुंचा दिया बीजेपी के इस रेबड़ी ने। अब ऐसे में कल आने वाले वक्त में खजाना खाली हो गया, दिक्कत हो गई, ये तोहमतें ना लगे तो जेडीयू को देना चाहते हैं कि वित्त मंत्रालय तुम रखो। नीतीश कह रहे हैं ये कैसे हो जाएगा, ये संभव नहीं है। खैर, अब आ जाइए एक और मसला। बिहार के डिप्टी सीएम बनेंगे मांझी के बेटे संतोष सुमन, गया में उठी मांग। हमने पहले भी आपको खबर दिखाई, 2 डिप्टी सीएम की बात तो है, लेकिन नीतीश ने क्लियर कर दिया है कि एक डिप्टी सीएम बीजेपी का रहेगा, दूसरा जेडीयू का। यानी संतोष सुमन के डिप्टी सीएम बनाने वाली मांग उठाकर क्या दबाव बनाया जा रहा है, अब समझाऊंगा। दरअसल इनकी लड़ाई संतोष जीतन राम मांझी की कभी भी मोदी शाह से या फिर नीतीश से नहीं है उतनी तगड़ी, जितनी तगड़ी लड़ाई चिराग पासवान से। आप कहेंगे चिराग पासवान कहां से? तो समझिए, दलित महादलित की लड़ाई लड़ते हैं आपस में। जी हां, वोट बैंक, कोर वोट बैंक, लमसम एक सा है, ठीक है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो तो सुनकर हैरत में पड़ जाएंगे। दरअसल जीतन राम मांझी समझ चुके हैं, उनका ये राजनीतिक अफसान है, जाने का वक्त हो गया है, संन्यास लेने का वक्त हो गया है राजनीति से। अब ऐसे में अगर उनके बेटे को स्थापित नहीं है, वो अपने बेटे को स्थापित नहीं कर पाए, तो आने वाले वक्त में उनके बेटे की हालत भी उनके पिता यानी जीतन राम मांझी जैसी होगी। है तो सही, लेकिन है भी तो पता नहीं, राजनीति में है असर नहीं पड़ रहा, कोई सुन भी नहीं रहा, क्या मांग रहे हो, क्यों नहीं दे रहे, हम नहीं दे रहे, मंत्री बनना, इस टाइप की एक्टिविटी ना हो। चिराग पासवान आने वाले वक्त में यूथ की आवाज बन रहे आ रहे हैं, यह है एनडीए की तरफ से। इसलिए संतोष सुमन को फिट करने की कोशिश है। वो जानते हैं डिप्टी सीएम डिमांड करने से नहीं मिलेगा, लेकिन इस बार वो अच्छा मंत्रालय अपने बेटे के लिए चाहेंगे, इसीलिए शुरुआत कर रहे हैं डिप्टी सीएम से। खत्म कहां जाकर होगी आप देखिएगा, सिर्फ फुटबॉल अब भी जारी है। नमस्कार।